हाँ शुभी। हेलो बेटा। आरोही। हाँ बस थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग में लेट हो जाता है बेटा, है ना। सो डोंट वरी, चिंता मत किया करो, है ना। क्लास बिना इंफॉर्मेशन के ऑफ नहीं होगी, ठीक है। हेलो। चलो भक्ति कहाँ तक अपना कितना हो गया था उसमें, स्पेशली व्हाट टर्म्स वर गोइंग ऑन ना, कि टर्म्स हो गई थी। जल्दी से बताओ बेटा प्लीज। टर्मिनोलॉजी सारी मतलब सारी इन द सेंस जितनी मैं करवाना चाहता था हो गई थी क्या? और टर्मिनोलॉजीज पर हमने बात कर लिया था ना। ठीक है बेटा, आपका नाम? आरव। और कौन से स्कूल से हैं आप? सेंट, अरे अच्छा पलूटे ना। ठीक है, ओके। चलो ठीक है। अब वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, करें शुरू, है ना। चैप्टर नंबर 1। अच्छा फिर भी बेटा शुभी आरोही, मैं एक बात बता देता हूँ। अभी हमने सारी टर्म्स नहीं लिए, है ना। देर आर मेनी टर्म्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड, बहुत सारी बची हुई है टर्म्स जो अभी अपन लेना भी नहीं चाहते। उसका रीजन है बहुत साफ, मैं क्लियर बोल दूं। एक्चुअली अभी हमारी वो कैपेसिटी नहीं है कि हम उन टर्मिनोलॉजी को समझ जाए। समझ भी गए परिधि कभी सपोज, बट उतनी डेप्थ नहीं आ पाएगी, मतलब उन टर्मिनोलॉजी में वो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो एक काम करते हैं, उनको छोड़ दें अपन, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, तो अब चैप्टर नंबर 1 ले रहे हैं आरव। बेटा कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं, वी आर टेकिंग चैप्टर नंबर 1। तो आप तो ये समझें कि पहले ही चैप्टर से शुरू हो रहा है सारा, ठीक है। शैल वी स्टार्ट, करें शुरू, है ना। तो चैप्टर नंबर 1 इज व्हाट? इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, ठीक है। शायद थोड़ी बहुत बात की थी क्या इसके ऊपर? भक्ति बताओ बेटा। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, परिधि उस दिन शायद ऑनलाइन थे हम, कुछ बात की कर लिया था हमने, बताओ 5 या 6 शब्द शायद। रुद्र, क्या क्या 5 6 टर्म्स हमने इस पर बात किया था। देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पर हम कहीं कुछ बात कर रहे थे, क्या था बेटा? जल्दी से, हाँ। रिकॉर्डिंग से पहले एक शब्द था, जल्दी से बताओ। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। क्या था वो? व्हाट वाज दैट? देखो बेटा, आरोही आप थी उस दिन? आरोही थे क्या बेटा उस दिन? जिस दिन अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत मीनिंग हमने समझा था, उस दिन थोड़ा सा थे क्या? बोलो। व्हाट वाज द फर्स्ट वर्ड इन अकाउंटिंग? पहला वर्ड क्या था, सॉरी पहला शब्द क्या था हमारा? आइडेंटिफाइंग, याद आया, है ना। तो हाँ, आइडेंटिफाइंग। तो आइडेंटिफाई करने में क्या आइडेंटिफाई करते हैं रुद्र, आप बताओ। व्हाट डू वी आइडेंटिफाई? वेरी गुड, कि वेदर द पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन इज फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मॉनेटरी और नॉन फाइनेंशियल, दैट इज नॉन मॉनेटरी। देख बेटा आ रहा, अकाउंटिंग में हम करते क्या है ये हम बात कर रहे हैं ना। तो व्हाट इज अकाउंटिंग, यहीं से हम चालू, यहीं से करना, बस एक छोटा सा पार्ट हमने बेटा बात कर लिया था, तो घबराना मत प्लीज, है ना। तो पहला शब्द क्या है जल्दी से बताओ? आइडेंटिफाई। वी आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। फिर आइडेंटिफाई करके इनको करते क्या है, क्या करते हैं बताओ? रुद्र आप ही को बताना बेटा, क्या करते हैं हम देन? यस, वी रिकॉर्ड दोज ट्रांजेक्शंस, है ना, रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। लेकिन क्या याद आ रहा है, बार बार बोलूंगा, आइडेंटिफाइंग और रिकॉर्डिंग के बीच में एक शब्द है जो मैंने उड़ा दिया है। परिधि बताओ वो शब्द क्या है जो मैंने उड़ा दिया? मेजरिंग, बहुत बढ़िया। मेजरमेंट और मेजरिंग, है ना। हटा दिया बेटा, प्लीज आप भी हटा दीजिएगा, है ना। अभी फिलहाल के लिए, जब अपन सीख लेंगे तो आप रखना है। तो वी आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल, बेटा अकाउंटिंग में हम आरओ करते क्या? फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करके उनको क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड कर लेते हैं कहीं पर। फिर रिकॉर्डिंग करके क्या करते हैं? तो अगला काम व्हाट वी डू, अरे हम लोग क्या करते हैं बेटा जल्दी से? उनको क्लासिफिकेशन करते हैं। बताऊंगा कितने 4 कैटेगरी में कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन हो जाता है। क्लासिफाई काय के लिए करते हैं जल्दी से बताओ? काय के लिए क्लासिफाई करते हैं? सो दैट व्हाट वी कैन असर्टेन। भक्ति, क्लासिफाई क्यों करते हैं ट्रांजेक्शन्स को? आ, अरे यार बेटा प्लीज 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 प्लीज, क्यों क्लासिफाई करते हैं रुद्र? आरोही आप बताओ बेटा, क्लासिफाई करके क्या करते हैं? हाँ, यस, यस, समराइज करते हैं। तो समराइजिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं बताओ? बेसिकली व्हाट वी डू इन समराइजेशन?
जल्दी से, अरे बोलो, समराइजिंग में क्या करते हैं बेसिकली हम? प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं, ऐसा कुछ बात किया था हल्का फुल्का। यस, फिर उसके बाद इसका क्या करते हैं, बोलो जल्दी। हाँ यस, इसका एनालिसिस करते हैं एंड एनालिसिस को इंटरप्रेट करते हैं। तो इंटरप्रिटेशन एक साथ ही चलेगा, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने के बाद क्या करते हैं, जल्दी से बताओ क्या करते हैं फाइनली? यस एंड व्हाट, यस यस यस, जल्दी 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 जल्दी, हाँ बोलो। कम्युनिकेट करते हैं। क्या कम्युनिकेट करते हैं? कम्युनिकेटिंग द व्हाट, जल्दी से, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल, अरे रिजल्ट्स। किसको किसको कम्युनिकेट करते हैं? टू टू इट्स यूजर्स। याद आया क्या? हेलो, है ना, यूजर्स। अब जरा हम बात करते हैं कि अकाउंटिंग में हम करते क्या क्या है। तो पहला काम हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन को जल्दी से आइडेंटिफाई, आइडेंटिफाई करके उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। रिकॉर्ड करके उनको क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करके उनकी समरी बनाते हैं। फिर उस समरी समरी को ही रिजल्ट बोलते हैं। उन रिजल्ट का क्या करते हैं, जल्दी से एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। और फाइनली उस इंटरप्रेटेड डेटा का हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन। किसको? तो अब एक एक करके बात करते हैं बहुत आराम से। पहला काम व्हाट वी डू इन अकाउंटिंग, पहला पहला जल्दी से, पहला काम क्या कर रहे हैं? एक छोड़ दिया है, बार बार मैं बोलूंगा बेटा, वन थिंग वी हैव लेफ्ट बिहाइंड। क्या छोड़ दिया हमने? मेजरिंग। पक्का? बोलो जल्दी से। शुभी, शुभी बेटा, अब हम बात करते हैं। यस, तो पहला, सबसे पहला काम हम अकाउंटिंग में क्या करते हैं, जल्दी से? अरे बेटा क्या करते हैं? आइडेंटिफाई। तो आइडेंटिफाई करने में हम दो काम में से, मतलब ट्रांजेक्शन्स को दो पार्ट में बांट लेते हैं। कौन कौन से, जल्दी से बोलो, कौन कौन से? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। हमारे काम के कौन से हैं, जल्दी से बोलो, हमारे काम के, आ रहा हो आप बताए बेटा, हमारे काम के कौन से ट्रांजैक्शन है, फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल? जल्दी से। फाइनेंशियल। ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, फिर इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम सेलेक्ट करते हैं। फिर इनका क्या करते हैं, जल्दी से, इनको इनको क्या कर लेते हैं हम लोग, जल्दी, रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड तो हम कैसे कर लेते हैं, हैपहैजर्ड मैनर में रिकॉर्ड कर लेते हैं, मतलब जैसा है वैसा ही फटाफट। ताकि रिकॉर्डिंग क्यों करते पता? रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा पर्पज है, बहुत छोटा सा। क्या? जल्दी से, अरे रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा पर्पज है, केवल एक। क्या? कि हम ट्रांजैक्शन को याद ना रखना पड़े, भूल ना जाए। तो रिकॉर्डिंग कर लिया, रिकॉर्ड करके उन ट्रांजैक्शन का, रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का क्या करेंगे, जल्दी से बताएं। उन रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन का हम आगे क्या करने वाले हैं सर, उनका हम क्या करेंगे, जल्दी से बेटा, क्या करेंगे? बार बार एक वही उन्हीं 6 शब्दों पर मैंने बोला था, क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन होता है, तो बड़ा मजे की बात है, आप थ्रू आउट द लाइफ अपनी लाइफ पूरी निकाल दें अकाउंटेंसी में, तो अकाउंटेंसी के जो डेटा होते हैं, कितना भी क्लासिफिकेशन कर लें, वो 4 टाइप के होते हैं। ध्यान से बेटा, केवल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब 4 कैटेगरी में ही क्लासिफाई होते हैं अकाउंटेंसी के ट्रांजैक्शन। कौन कौन सी 4 कैटेगरी में? देखें, बता रहा हूं बेटा। एक्सपेंसेस, याद आया? हाँ, इसका ऑपोजिट बिल्कुल बोलो, इसका ऑपोजिट इनकम, वेरी गुड। इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ये 2 कैटेगरी हो गई। फिर यस, कुछ याद आया? असेट्स, और देन यस बेटा व्हाट? लायबिलिटीज, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा ये प्रॉब्लम ही रहेगी। असेट्स एंड देन जल्दी से बताओ क्या? लायबिलिटीज, है ना। लायबिलिटीज में अब जरा मुझे एक बात बताएं सॉरी, टोटल कितने टाइप के क्लासिफिकेशन होंगे, कभी भी चले जाओ। एक्सपेंसेस लॉसेस वो एक ही कैटेगरी होगी, इनकम एंड गेन्स एक कैटेगरी होगी। इनसे एक्सपेंसेस और इनकम के डिफरेंस से या इन दोनों की हेल्प से हम क्या कैलकुलेट करते हैं, जल्दी से बताओ। अरे इन दोनों की हेल्प से, यस वेरी गुड। तो अगली स्टेज अकाउंटेंसी में आती है, जिसमें आप क्या करते हो, जल्दी से बताओ क्या करते हैं बेटा, जल्दी। समराइजेशन। तो समराइजिंग में आप क्या करते हो, तो 2 ग्रुप के डेटा को फिर पास में लाते हो। कि कौन कौन से 2 ग्रुप्स के डेटा को, जल्दी से? अरे किसको? अभी हाल आप ही ने बोला, किसको? इनकम, यस बेटा, इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, इन दोनों का डिफरेंस लेके हम क्या निकाल लेते हैं, जल्दी से बताओ क्या? प्रॉफिट। फिर ये असेट्स और लायबिलिटीज से क्या निकालते हैं, तो असेट्स और लायबिलिटीज से किसी भी बिजनेस की क्या पता लगती है? पोजीशन।
बहुत सिंपल सा एक बात बोलूं, आपकी लोकेलिटी में कोई बंदा रह रहा है, ही इज हाईली रिच और वॉट एवर, मतलब उस पोजीशन, बिजनेस में पोजीशन बोलते हैं, कलोकियल लैंग्वेज में स्टेटस बोलते हैं। किसी भी बंदे का स्टेटस कैसे पता लगता है बताओ जरा, किसी भी बंदे का स्टेटस कैसे पता लगेगा कि हाँ इसका स्टैंडर्ड वेरी हाई है, कैसे कैसे पता लगता है? हम ऐसा सोचते हैं सर उसकी इनकम देख के। कोई बंदा अपनी इनकम नहीं बनाता, वो पागल नहीं है कि अपनी इनकम बता देगा आपको। फिर कैसे? लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल में क्या चीजें हैं जो आपको अपेरेंटली दिखती हैं? बहुत बढ़िया, बताओ लाइफ स्टाइल में क्या दिखती है, क्या दिखती है उसके अपेरेंटली उस बंदे का, कि जिससे आपको पता लगता है कि यार स्टैंडर्ड हाई है इसका, या कोई वॉट एवर। लाइफ स्टाइल में क्या, उसका खाना पीना देख लोगे? कैसे ही देखोगे, एक आध बार देख लोगे, कितनी बार देखोगे, क्या देखोगे? पता है क्या दिखता है सोसाइटी में? किसी का भी पता लगता है कि क्या लेवल है इसका, तो उसकी क्या दिखती है, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं, जल्दी से बताओ क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज। कैसे दिखता है उसका स्टेटस? पता है आपको? दिखता है यार कितनी है, 4 बंगले हैं, दो चार 4-5 लग्जरी कारें हैं, हाँ यार मतलब बंदा। तो बताओ सबसे पहली नजर आप काय पर डालते हो किसी व्यक्ति के? प्रॉपर्टीज, जिसको अकाउंटेंसी में क्या बोलते हैं, इन्हीं प्रॉपर्टीज को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? एसेट्स। वेरी गुड। अब एसेट्स बहुत ज्यादा है एक बंदे की, तो आपको क्या लगेगा? अरे जल्दी से, हाँ बहुत ज्यादा। फिर कोई कान में आके बोल दे, केवल असेट्स असेट्स पर चले जाएं तो लगेगा बहुत ज्यादा। फिर कोई कान में आके बोल दे, आप बोलो अरे पता वो बहुत करोड़पति आदमी है, बोले कैसे पता लगा? बोले पता इतनी प्रॉपर्टी है। तो कोई कान में आके बोल दे, बोले जितनी प्रॉपर्टी है ना बेटा उतने तो उसका 2 गुना का उसका लोन है, क्या लगेगा? जल्दी से बताओ क्या लगेगा? आ रहा है बात समझ में? आइसोलेशन में एक चीज डिसाइड नहीं करती लाइफ में, बैलेंस डिसाइड करता है कि लाइफ कैसी चल रही है। मजाक नहीं है। ऐसे कैसे बिजनेस में तो केवल असेट्स असेट्स से नहीं पता लगेगा कि बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, नहीं। असेट्स के आड़ में क्या देखना पड़ेगा? लाइबिलिटीज। बेटा असेट्स अकेले, अरे यार जिंदगी में राइट्स भी कभी कभी देखा कि जिंदगी में अधिकार, आपको अधिकार ही अधिकार मिले, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं मिली। नहीं, बात ही नहीं समझ में आ रही, मेरी बात थोड़ी ऊंची चली गई, फिर से बोलूं। केवल अधिकार नहीं दिए जाते, अधिकार उसी को दिए जाते हैं जिसको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपी जाती है। आपको कई बार लगता होगा वाह यार पापा की लाइफ बढ़िया, इनको कोई कहने वाला नहीं सुनने वाला नहीं। नहीं बेटा, उनके ऊपर जिम्मेदारी ना, इसलिए कोई कहने वाला सुनने वाला नहीं है। समझ में आ रहा है? अरे यार बात पहुंच गई, बात पहुंच गई। ऐसा ही हमें पापा क्यों डांट देते हैं? क्योंकि यू डोंट हैव रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड यू आर डिमांडिंग ओनली राइट्स। समझ में आया? तो दुनिया ऐसा थोड़ी दे देती है यार। बात आई क्या समझ में? ऐसे कैसे भाई? प्रॉपर्टी आती है तो प्रॉपर्टी अकेली नहीं आती। अरे यार असेट्स, अच्छा एक बात बताओ, फ्री में असेट्स आ जाएगी? अरे यार समझ रहे हो? तो असेट्स भी एक चीज लेकर आती है साथ में, क्या है? लाइबिलिटी। हाँ लाइबिलिटीज कम होगी तो पोजीशन अच्छी। भाई यदि लाइबिलिटीज ज्यादा ना हो तो विजय माल्या को 11,000 करोड़ का लोन खा के भागने की इस देश से जरूरत क्या पड़ गई? समझ में आ रहा है? वो 11,000 करोड़ का लोन क्या है उसके ऊपर? लाइबिलिटीज है। समझ में आया? तो असेट्स, और हाँ असेट्स ज्यादा हो तो पोजीशन कैसे डिटरमाइन होती है? जल्दी से बताओ पोजीशन कैसे डिटरमाइन होती है? पोजीशन इज द डिफरेंस बिटवीन, जल्दी बोलो, अरे पोजीशन इज द डिफरेंस बिटवीन असेट्स एंड लाइबिलिटीज, एज प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंसेस। जैसे कि इनकम और एक्सपेंसेस का अंतर क्या बताता है? प्रॉफिट। वैसे ही असेट्स और लाइबिलिटीज का डिफरेंस आपका क्या बताता है? पोजीशन। असेट्स ज्यादा है, पोजीशन अच्छी है। असेट्स निपटी पड़ी हैं तो अपन भी तैयारी पर है। समझ गए? आ रहा हो? समझ में आ रहा है बेटा? बात समझ में आई बेटा? तो ये समराइजेशन, तो समराइजेशन में एक काम नहीं दो काम करते हैं। कौन कौन से दो? जल्दी बोलो। अरे क्या करते हैं हम? प्रॉफिट एंड लॉस निकालते हैं। और बिजनेस की क्या निकालते हैं? पोजीशन। प्रॉफिट एंड लॉस कौन से दो डेटा के बेसिस पर निकालते हैं? इनकम और एक्सपेंसेस। और असेट्स और लाइबिलिटीज के बेसिस पर पोजीशन। तो क्लासिफिकेशन, सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन केवल 4 कैटेगरी में होता है। कौन सी 4 कैटेगरी में होगा? अरे जल्दी बताओ। इनकम, एक्सपेंसेस एक है ना, और दूसरा असेट्स एंड लायबिलिटीज। अब ये जो प्रॉफिट और लॉस निकाल लेते हो, ये पोजीशन, मैंने क्या बोला था भाई आरव? आज की डेट में बिजनेसमैन यही सेटिस्फाई नहीं हो जाता कि उसका क्या आ गया है, जल्दी बताओ क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। नहीं, वो क्या करेगा? यदि प्रॉफिट आया तो भी और प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया तो भी वो अपने इन रिजल्ट्स को, बेटा समराइजेशन को क्या बोलते हैं?
रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स का क्या करेगा जल्दी बोलो, एनालिसिस एंड, यस बोलो यार, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, है ना। एनालिसिस और क्या करेगा बेटा, इंटरप्रिटेशन। तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं बेसिकली, एनालिसिस में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, डिटेल स्टडी, क्या कि यार प्रॉफिट आया, ओके, लॉस आया, कहाँ एक्सपेंसेस बढ़े, इनकम बढ़ी, इनकम कम हुई, वॉट एवर, ये सब एक एक चीज पर स्टडी किया। इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट द रीजंस कि लॉस हुआ इस साल तो क्यों हुआ, हाँ प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, ताकि हम कोर कॉम्पिटेंसी को और क्या कर सके, बढ़ा सके। तो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, ज्यादा नहीं बेटा, यहां अभी कोई पूछेगा नहीं, बस इतनी सी बात है, 6 पॉइंट्स। अब ये जो डेटा निकाल लिया, इनका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन भी हो गया। तो ये डेटा, डेटा नहीं बोलेंगे अब, डेटा नहीं, डेटा रिकॉर्डिंग के टाइम बोलते हैं। यहां हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बोलो, व्हाट वी कॉल देम, अरे फाइनेंशियल रिजल्ट्स। इन रिजल्ट्स का क्या करेंगे, तो ये जो रिजल्ट्स हैं इनका क्या करेंगे आप, फाइनली जल्दी बताओ क्या करेंगे, कम्युनिकेशन। ये रिजल्ट्स आप लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। अब सवाल उठता है सर हम हमारे, यस आपका प्रॉफिट एंड लॉस, यस आपकी पोजीशन आप दुनिया में बताएंगे। बोले सर हम किसको बताएंगे, सो देर आर सर्टेन यूजर्स हु विल यूज योर रिजल्ट्स। कैसे, मैं बता देता हूँ एक दो अभी फिलहाल छोटा सा एग्जांपल। आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस गवर्नमेंट को डिक्लेयर करना पड़ेगा। बोले गवर्नमेंट को, यस टैक्स भरोगे, बैंक से लोन लेना है तो बताना ही पड़ेगा। तो दिस वे यू विल कम्युनिकेट योर रिजल्ट्स टू दी पीपल, हाँ यूजर्स। अब वो यूजर्स पर, तो पहले बताओ 6 पॉइंट क्या, एक मिस कर दिया मैंने, एक जान करके बार बार मिस किया, तो 6 चीजें हटा रहा हूं मैं बोर्ड्स पे से, जल्दी से बताओ 6 चीजें क्या है जो हम अकाउंटिंग में करते हैं। उसके बाद डेफिनेशन, फिर सेंटेंस फ्रेगमेंटेशन कर लेंगे, क्या क्या, पहला पहला जल्दी से कॉपी मत, आइडेंटिफाइंग, दूसरा रिकॉर्डिंग, तीसरा क्लासिफाइंग, है ना, फिर वो बांटना, और चौथा समराइजेशन, फिर एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, एंड फाइनली कम्युनिकेशन। पक्का, आरोही, शुभी, सिमरन बेटा, यस व्हाट 6 जॉब वे परफॉर्म, जल्दी से क्या 6 काम करते हैं, जल्दी ऑनलाइन स्टूडेंट्स जल्दी बेटा, आवाज आ रही है मेरी, शुभी, हाँ तो प्लीज बेटा बोलना पड़ेगा। देखो यहां इनका सुन लिया मैंने, अब आप लोगों के मुंह से, क्या 6 टास्क परफॉर्म करते हैं हम लोग, एनालिसिस, वेरी गुड, बहुत अच्छे। पक्का, एक छोड़ा है, बताओ हमने क्या छोड़ा, आरोही हमने क्या छोड़ा है, हर बार बोलूंगा बेटा मैं, एक एक काम, हाँ मेजरिंग, वेरी गुड। अब वो क्यों छोड़ा, वो बहुत पर्पजली छोड़ रखा है, क्योंकि आप मिस इंटरप्रेट ना कर लो उसको, तो बताना ही नहीं है। इससे अच्छा कि हम कोई चीज गलत समझें, इससे अच्छा फिलहाल उसको समझे ना। अब देखो बहुत मजा, अब अगला वर्ड आ रहा है, अगला वर्ड आ रहा है बेटा, क्या, बुक कीपिंग। चलो एक काम करते हैं, मान लो कोई कॉमर्स का बंदा नहीं है, सिंपल 2 शब्दों का इकट्ठा कर दिया, 2 वर्ड्स को, तो इनका मीनिंग बताओ, लिटरल मीनिंग बताओ। यू नो ना भाई, शब्दों का लिटरल मीनिंग समझते हो कैसा, जैसे शब्द है वैसा ही, इंटेंशन क्या है उसको छोड़ दें। हाँ तो बताओ जल्दी से, बुक कीपिंग मतलब, यस वेरी गुड, वो ही है उतना। अच्छा अपन क्या सोचते पता यार, टीचर पूछ रहा कुछ, बुक कीपिंग मतलब, भाई बता दिया उसने। अरे वेयर डू यू कीप योर बुक्स, भाई रुद्र किताबें कहां रखते हो, बैग में, यस, अरेंजिंग दी बुक्स इज बुक कीपिंग। पक्का, यस वही है, अरे यार भाई वही बात कर रहा हूं। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग इन बिजनेस, अब यहां आ जाते हैं। तो अच्छा अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या, अकाउंटिंग की डेफिनेशन, इट इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू द यूजर्स। ये हो गया क्या, ये कंप्लीट क्या हो गया, जल्दी बोलो, अकाउंटिंग। अब आते हैं हम बुक कीपिंग पर। तो व्हाट इज बुक कीपिंग, अरे यार बेटा बुक, अच्छा एक काम करो, सीरियसली बताना है ना, आपको सबसे अच्छा नई बुक्स आने का क्रेज कौन सी क्लासेस तक रहता था कभी,
अरे पेरेंट्स नई बुक दिलाते थे, वो वाला क्रेज कौन सी क्लास तक था? अब तो है ही नहीं, है ना, अब तो मर ही गया, खत्म हो गया। कौन सी क्लास तक था ये? 7th 8th तक। अच्छा, दो, हाँ, दो तरह उसमें एक, मतलब एक अजीब टाइप का एंथुजियाज्म होता था, अच्छा आज तो नई किताबें ला के देंगे पेरेंट्स, है ना, एक उसके साथ साथ क्या था, फिर क्या करते थे, आती थी बुक वैसे ही देख लिया, उसके बाद क्या करते थे? यस, वेरी गुड, दैट्स इट, है ना, कवर चढ़ाते थे ना, पहला काम। ठीक है, आजकल तो भाई कवर भी रोल वो आता ही है ना, कवर, और हमारे टाइम तो कवर अवर थे ही नहीं, तो हम वो रद्दी न्यूज़पेपर निकालते थे भाई, उसी का चढ़ाते थे। फिर क्या करते थे, बढ़िया। आजकल नहीं, आप तो आजकल क्या ही करता, हम स्कूल में कितनी बुक्स ले जाते, नहीं तो हमारे वो ऐसे चौड़े बैग होते थे, अरे झूला टाइप के बैग होते थे, फिर दोनों साइड बड़ा उनको सिस्टमेटिकली जमाते थे। यस, दैट वाज बुक कीपिंग। अरे अरे यार, वही था, एग्जैक्टली वैसे ही था। रुद्र, ऐसा लग रहा होगा, बिल्कुल भाई, बहुत शौक था ना वो तब। अच्छा, फिर हम तो इतना डरते थे कि जरा सा कुछ हो जाता विद्या नहीं आएगी, है ना, आजकल तो बेचारी विद्या को ढूंढ रही है शायद आपको, है ना, रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से, है ना, इंस्टा पर ढूंढे जा रही विद्या आपको, नहीं आ रहा, नहीं हो रहा ऐसा। चलो खैर, थोड़ा सा ज्यादा बात अरे यार, ज्ञान आपको ढूंढ रहा है आजकल, है ना, चलो खैर, हटाते हैं। चलो, बुक कीपिंग मतलब क्या, देखो, कुछ नहीं है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, फिर वहां आप बताना बेटा। आपने अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ा, जल्दी से बोलो। अकाउंटिंग में पहला काम क्या किया? आइडेंटिफिकेशन। फिर आइडेंटिफाई करके क्या किया? ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड। रिकॉर्ड करके क्या किया? क्लासिफिकेशन। पक्का? उसके बाद क्या किया? समर। अब मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछूंगा। ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे तो बताना, ये जितनी बातें हम पढ़ रहे हैं उनके लिए बुक्स कहाँ कहाँ लगेगी आपको? क्या रिकॉर्डिंग करने के लिए कोई बुक लगेगी, हाँ या ना? बस इतना करना जल्दी से। शुभी, आरोही, सिमरन, बेटा चुपचाप नहीं बैठना, जल्दी से बोलो। रिकॉर्डिंग कर काय में रिकॉर्ड करोगे, बोलो बुक्स लगेगी? अरे यार, हाँ या ना? यस, बुक्स लगेंगे, है ना। क्लासिफिकेशन करेंगे तो बुक्स लगेंगी? नहीं, वो असेट्स असेट्स अलग करेंगे, लिखेंगे, काय में लिखेंगे? काय में लिखेंगे, जल्दी बताओ। इनकम इनकम अलग लिखेंगे बेटा, काय में लिखेंगे? बुक्स में। तो हाँ, बुक्स यहां पर भी लगेगी। फिर क्या करेंगे? समराइजेशन। समराइजेशन में कुछ कैलकुलेशंस करेंगे। क्या कैलकुलेशन करेंगे, जल्दी से बोलो। प्रॉफिट एंड लॉस निकालेंगे। दूसरा कैलकुलेशन क्या करेंगे? पोजीशन निकालेंगे। बताओ, बुक्स लगेगी यहां? लगेगी कि नहीं, हाँ या ना? नहीं। सिमरन ने बोला है यस। नहीं सिमरन, नहीं लगेगी, बताता हूं क्यों। कितना ही बड़ा बिजनेस हो, सुन ले ध्यान से, कितना ही बड़ा बिजनेस हो, अरे यार, कितना ही बड़ा बिजनेस हो, उसका प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए दो चीजों का टोटल चाहिए। किन दो चीजों का टोटल चाहिए? अरे यार, बता तो दिया, एक्सपेंसेस और इनकम। इनकम के टोटल में से काय का टोटल माइनस करना है? एक्सपेंसेस। तो बेटा एक काम करना, कितना ही बड़ा बिजनेस हो जाए, एक पेज पर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाता है। एक पेज। पोजीशन दो पेज या एक पेज पर आ जाती है, दो से एक पेज पर। पक्का? तो जिन चीजों का कैलकुलेशन पेजेस पर हो जाए, विल यू स्पॉइल अ बुक फॉर दैट? क्या एक बुक वेस्ट करोगे क्या उस पर? नहीं। तो बुक्स की जरूरत यहां नहीं होती। अब बात आ रही है, अगला कदम क्या करेंगे? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन। क्या एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लिए बुक लगेगी? फिर क्या लगेगा? दिमाग लगेगा, डिग्री लगेगी। ये कौन करता है एनालिसिस इंटरप्रिटेशन? सीए, सीएस, सीएफए, अरे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, और जो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं आजकल, फॉरेंसिक मतलब बैलेंस शीट का फॉरेंसिक एनालिसिस होता है। इस तरह के अलग अलग फील्ड, सीडब्ल्यूए जो आजकल सीएमए हो गया, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये अकाउंटेंट, ये लोग हो गए। तो ये करते हैं एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, जिसके लिए आपको क्या लगता है? स्किल्स लगती है। अरे पे कॉपी या बुक नहीं लगेगी, स्किल्स लगेगी, आपका गहराई से सब्जेक्ट का नॉलेज कितना है। तो यहां से आपको बुक्स लगना बंद हो जाती है। बात आया क्या समझ में? जल्दी से, कहां से बुक्स लगना बंद हो रही है? और एक नहीं, हाँ, समराइजेशन से पहले पहले ही, मतलब क्लासिफिकेशन के बाद कोई बुक्स नहीं लगती। तो टोटल 6 स्टेप्स आपको अकाउंटिंग में बताई थी। अरे यार बेटा, कौन कौन सी 6 स्टेप्स? आइडेंटिफाइंग, देन रिकॉर्डिंग, देन क्लासिफाइंग, देन समराइजिंग, फिर यस यस आ रहा, बहुत बढ़िया, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, एक ही बात है बेटा, देन कम्युनिकेशन। पक्का? हाँ या ना? तो यहां रुक जाओ बस। व्हाट इज बुक कीपिंग?
पहली 3 स्टेप पर रुक जाओ, हो गया, डेफिनेशन तैयार। व्हाट इज बुक कीपिंग? बुक कीपिंग इज एन आर्ट, बुक कीपिंग इज एन आर्ट और प्रोसेस। वही वापस नहीं, अरे लिख क्यों रहे हो, पहले सुनो तो। इट इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ व्हाट, which involves identification, which involves what, अरे identifying, yes, recording and classifying, जल्दी से, and classifying फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। यस, यहां रिजल्ट्स नहीं बोल सकते, क्यों? अभी तो उनका क्लासिफिकेशन नहीं हुआ, जब तक वो समराइजेशन पर नहीं पहुंचते रिजल्ट में तब्दील नहीं होते। तो दैट्स इट, इट इज। बेटा इसका मतलब क्या सीखा रुद्र, बताओ? सोना नहीं है, इसका क्या मतलब है? यदि हम सारी 6 स्टेप में से एक बंदा केवल शुरू की 3 स्टेप परफॉर्म कर रहा है, तो अकाउंटिंग नहीं कर रहा, फिर वो क्या कर रहा है? बुक कीपिंग कर रहा है। एंड हुज जॉब इज टू कीप बुक्स? अकाउंटेंट। तो अकाउंटेंट लोगों का क्या काम है, जल्दी से समझ में आया? बुक कीपिंग। उनका काम केवल बुक कीपिंग तक है। तो वो क्या करते हैं आपके लिए? अरे एक अकाउंटेंट आता है तो क्या कर देता है? वो एनालिसिस इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। वो उसके लिए कौन है एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के लिए? यस एग्जैक्टली। फिर हम जाते हैं दौड़ के उनके पास, सर, तो बोले ठीक है रख जाओ। यस हाँ बेटा यही होगा, दैट इज व्हाट। तो आया क्या समझ में? तो बेटा बताओ ना जल्दी से, बुक कीपिंग किसको बोलेंगे? जल्दी से, बुक कीपिंग किसको बोलेंगे? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड, बस शब्दों में जमाओ ना, आप इसको शब्दों में बोलकर बताओ। अरे मत 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 आ रहा उधर मत देखो। क्या करते हैं बुक कीपिंग में? 3 काम, क्या? आइडेंटिफिकेशन, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो लिखे कैसे? सो इट इज एन आर्ट और प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, दैट्स इट। अरे यार इतना कुछ शब्द आगे पीछे नहीं लगा पा रहे क्या? 3 मेन वर्ड्स तो याद है, याद है रुद्र? क्या बोलो? शुभी, सिमरन, याद हुआ बेटा? समझ में आया? तो पहले 3 शब्दों पर आकर रुक जाएं तो वो क्या हो गया? बुक कीपिंग। और सारे 6 ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो वी आर नॉट बुक कीपर बट वी आर डूइंग अकाउंटिंग। फिर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं यदि सारे के सारे काम करें तो। बोलो आया? तो क्या इसके आधार पर यह बोल सकते हैं कि यस अकाउंटिंग इज अ वाइडर टर्म विच इन्वॉल्व्स बुक कीपिंग ऑल्सो? और व्हाट वी कैन से, कुछ ऑथर्स ने बढ़िया बोला है। बेसिकली क्या है ये बेटा, है ना, हर साल फोकट के नई नई चीजें करते हैं। कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि रियल सेंस में अकाउंटिंग शुरू होती है यहां से, कहां से? समराइजेशन। इसलिए कुछ लोगों ने बोला कि अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। जहां बुक कीपिंग खत्म होती है तो सही तरीके से अकाउंटिंग तो वहां से चालू होती है, कहां से? समराइजेशन। ऐसा। बट आया, आगे बढ़ सकते हैं क्या? बोलो जल्दी से। कुछ लिखना तो नहीं था, लिखना तो नहीं है ना? आगे बढ़े। अब डिफरेंस क्या है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में? देखो बहुत मस्त सिंपल, ये जरूर बाद में नोट कर लेना। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या अंतर है? 1 मिनट बेटा 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 बेटा, जल्दबाजी नहीं, है ना। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है? बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। बड़ा मजेदार है। पहला, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज। है ना? अरे यार शुरुआत है, बुक कीपिंग शुरुआत है तो इट इज प्राइमरी स्टेज। एंड व्हाट? यस 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 यस, इट इज सेकेंडरी स्टेज। क्यों? बिकॉज अकाउंटिंग रियल सेंस में स्टार्ट होता है कहां से? जल्दी से। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। बोलो पक्का? फिर मजे की बात है। अच्छा एक बात को, ऑथर्स को तो क्या करना, नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़ाना है भक्ति। तो क्या स्टाइल है, देखो बेटा क्या बोलता है पता है? बुक कीपिंग डज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग बट अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। तो पहले पॉइंट में दिख रहा। इफ इट इज सेकेंडरी स्टेज तो सेकेंडरी स्टेज विल बी डन आफ्टर, तो डेफिनेटली सेकेंडरी विल डिपेंड ऑन प्राइमरी ना। और देखो लिखने की स्टाइल है ना, पॉइंट तो बढ़ाना। वही बच्चे को क्या करें, 6 मार्क्स में कोई टीचर ने 6 में पूछ लिया तो कैसे, तो बच्चे 6 पॉइंट कैसे लिखे? तो क्या बढ़िया पॉइंट लिख रहे हैं। अरे अगला क्या लिख रहे हैं? बोलो बात समझ में आ रहा हो? क्या लिख रहे हैं? बुक कीपिंग डज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग बट अकाउंटिंग डिपेंड्स ऑन। अच्छा तो हमें नहीं समझ में आ रहा था, हम पढ़े लिखे नहीं, क्या दिख नहीं रहा? हमें दिखता है ऐसी लिख दूं मैं भी?
आप भी लिखो, टीचर को बेवकूफ तो बनाना, 6 पॉइंट्स तो आंसर तो चाहिए ना बेटा जल्दी से। तो व्हाट इज इट? इट डज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, इट डज नॉट डिपेंड ऑन अकाउंटिंग। इट, हाँ, डिपेंड्स ऑन अकाउंटिंग, ओह सॉरी बुक कीपिंग, सॉरी यार, इट डिपेंड्स ऑन बुक कीपिंग। अब एक और बढ़िया बात है, अब मैं आपसे बहुत प्यारी बात करने वाला हूं। इट इज रूटीन इन नेचर। पहले मैं आपसे एक शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं, इट इज रूटीन इन नेचर। तो मैं पहले आपसे एक शब्द का अर्थ पूछ रहा हूं, फॉरगेट अबाउट अकाउंटेंसी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड रूटीन? रूटीन का अर्थ क्या होता है? अच्छा, जो भी रेगुलर बेसिस पर करें वो रूटीन होता है, ऐसा? जो डे टू डे करते हैं वो रूटीन होता है भक्ति, वो डेली रूटीन होता है। हाँ, अच्छा, वो सेम होता तो एक नया वर्ड नहीं इजाद होता ना, डेली रूटीन वर्ड क्यों इजाद हुआ? अरे यार, जो मैं डेली कर रहा हूं तो उसको भी फिर मैं रूटीन बोलता नहीं, उसके लिए मैंने एक नया शब्द बनाया। क्या बनाया? डेली रूटीन। रूटीन का मतलब क्या होता? यस शुभी, बेटा ऐसा नहीं कि मैं नाम बोलूंगा, आरोही मैं नाम बोलूंगा तभी आप लोग बोलोगे सिमरन। बेटा बोलना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटीन, बोलो। रूटीन मतलब ऐसे एक दिन मैंने डेरिवेटिव नाउन के बारे में बताया था, एक दिन बताया था। अरे वर्ब से डिराइव हुई नाउन है ना, डिराइव, अरे बताया था यार भाई। हाँ तो बताओ ना, रुद्र बताओ बेटा प्लीज, रूटीन मतलब क्या? एनीवन? नहीं, काम तो रूटीन वर्क, रूटीन जॉब, इट्स माय रूटीन जॉब, है ना? परिधि, शुभी बेटा बताओगे? कोई बात नहीं, आरोही बताओ, आरोही बता पाओगे बेटा? देखो कैसे कैसे नहीं, उसको डेली रूटीन बोलते हैं बेटा, डेली बेसिस पर करते हैं उसको। अच्छा फिर चलो रूटीन, इट इज नॉट रूटीन ना, तो इसका ऑपोजिट बता दो चलो। ये इधर इधर भी तो लिखना पड़ेगा ना मेरे को, अरे यार डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो फिर इधर कुछ दूसरा लिखना पड़ेगा, तो इसका ऑपोजिट बताओ फिर। देखो बताओ, मोहब्बतें मूवी देखी? मोहब्बतें नहीं देखी? अमिताभ बच्चन वाली देखी? उसमें वो शाहरुख खान को अक्सर एक डायलॉग देता अमिताभ 2-3 बार, क्या? मुझे परिवर्तन पसंद नहीं है ना? तो क्या मतलब हुआ इसका? बड़ा मजेदार है भाई, देखी होगी ना मोहब्बतें, देखी है? नहीं देखी? अरे वो शाहरुख वाली मूवी है। चलो छोड़ो, आज घर जाके देख लो। क्या रवि बोले वेब सीरीज से फुर्सत नहीं मिल रही सर, आप फालतू की बातें कर रहे हो, है ना? चलो ठीक है, बताओ फिर क्या? रूटीन नहीं, देखो बहुत सिंपल से, रूटीन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम रूट। रूट नहीं, ROOT वाला नहीं, ROUTE, रूट। रूट मीन्स रास्ता, वेरी गुड, रूट मीन्स रास्ता, एंड रूटीन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम दैट रास्ता, रूट से। क्या रास्ता चेंज होता है कभी? प्लीज, मैं वहां से ले जा, रास्ता चेंज होता है कभी? ऐसे आपके घर जाने की सड़क यहाँ थी, उठ के कल इधर हो गई, परिधि ऐसा हुआ क्या? नहीं। तो दैट्स व्हाट, तो समथिंग विच नेवर चेंजेस इज कॉल्ड रूटीन। अरे यार भाई, अमिताभ को परिवर्तन पसंद नहीं है मतलब अमिताभ सदा लकीर का फकीर है कहने? अरे यार मतलब जो एक ट्रैक पर ही काम करे, तो कोई भी काम जो एक जैसे तरीके से कल जैसा हुआ था वैसा ही आज होगा, और यदि उस काम को डेली उसी तरीके से आप करते रहते हो तब आप बोलते हो इट इज माय डेली रूटीन। रूटीन मतलब जिसका तरीका आज करोगे और 15 साल बाद भी करोगे, उसका तरीके में यदि बदलाव नहीं आएगा तो रूटीन। रूटीन का मतलब रोज करना नहीं, रोज करते हो तो डेली रूटीन। समझ में आ रहा है? रूटीन और डेली रूटीन में अंतर समझ में आया? अरे I do some work in a similar manner every time, so it is routine. But every day I am doing it in the same way, that is daily routine. समझ आ रहा है? तो रूट वर्ड से क्या डिराइव हुआ? जल्दी से यार, मैं इतना याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको। रूटीन समझ में आया? मतलब जिसका तरीका कभी भी चेंज नहीं होता, नेवर चेंजिंग को हम क्या बोलते हैं? रूटीन। अब इसका ऑपोजिट बता दो।
अरे यार, हाँ जो ये हमेशा चेंज होगा, तो इट इज डायनामिक। अरे अपन नहीं बोलते, कभी सुना यार डायनामिक पर्सनालिटी है, तो डायनामिक पर्सनालिटी मीन्स व्हाट? देखो भाई, डैशिंग पर्सनालिटी अलग हो गई, हाँ। डायनामिक मीन्स, हाँ कितना बारीक अंतर है ना चीजों में। डैशिंग मतलब अट्रैक्टिव हो गया, डायनामिक मीन्स आदमी अकॉर्डिंग टू दी नेचर अडेप्ट कर लेता है, दैट इज डायनामिक। डायनामिक मतलब कोई हैंडसम वाली बात नहीं हो रही, हेलो ये फोकट के फितूर है ना, समझ में आ रहा है? तो डायनामिक मतलब क्या, जल्दी से, विच इज एवर चेंजिंग। अब देखो, रटने की जरूरत नहीं, क्यों? देखो भाई सुनना, बुक कीपिंग कोई भी सड़ा सा बंदा, 12वीं पास बंदा भी कर सकता है। कैसे? उसको ये बता दो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए, हर ट्रांजैक्शन को थोड़ा बहुत अभी सुना हो लोगों से, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो कुछ नहीं है, उसको एक 12वीं के बच्चे को भी ये बता दो कि कैसे डेबिट और क्रेडिट करते हैं। सुन रहे हो आप, मेरी बात सुन रहे हो बेटा? कैसे करते हैं, तो वो कर लेगा। और जैसे 15 साल पहले, जैसे 500 साल पहले डेबिट क्रेडिट हो रहा था, वैसे ही आज भी हो रहा है। तो ये रूटीन है, मतलब रिकॉर्डिंग में, क्लासिफिकेशन में कभी कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये क्यों डायनामिक है, तो बताओ अकाउंटिंग में हम बेसिकली करते क्या है? आरोही बताओ बेटा, अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं? बेसिक मेन इंपॉर्टेंट काम क्या करते हैं अकाउंटिंग में हम, बोलो? वेरी गुड, एनालिसिस से पहले रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। हर साल का रिजल्ट ही अलग अलग हो जाएगा। अरे यार, 2 साल के रिजल्ट एक जैसे नहीं होंगे। दूसरा, यदि रिजल्ट चेंज होंगे तो आपका एनालिसिस इंटरप्रिटेशन भी, तो एवरी टाइम इट इज डायनामिक। अरे अब कहां सेम है? तो जो चीज सेम रहे वो रूटीन, जो सेम ना रहे वो डायनामिक। समझ में आया बेटा? हेलो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, हम इसको डायनामिक क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया? बोलो बेटा, हेलो। सिमरन, सिमरन आ रहा है? सिमरन बोलो। हाँ, वेरी गुड। तो सिमरन, दिस इज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डायनामिक एंड वी कॉल इट रूटीन। बोलो आगे बढ़ो। अब दूसरा देखो, क्या वही मैंने अभी हाल बोला था, एक बहुत कम स्किल, लो स्किल वाला बंदा भी कोई भी बुक कीपिंग कर सकता है ना? तो इसके बारे में बोला गया क्या? इट डज नॉट, what, it does not require, sorry, it does not require special knowledge and skills। इसके लिए कुछ भी स्पेशल नॉलेज या स्किल की जरूरत नहीं है। 12वीं पास कर लो, कहीं पे चिपक जाओ, किसी भी फैक्ट्री में, किसी कंपनी में, धीरे 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 करके डेबिट क्रेडिट करते रहो। समझ में आ गया? तो कुछ भी ना डिग्री की जरूरत है, ना नॉलेज की, ना स्किल्स की। बट व्हाट इट इज सेड अबाउट दिस, क्या इसके बारे में बोला जाता है? क्या बोलते हैं बेटा? इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर्स व्हाट? इट रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स। यस, नॉलेज एंड स्किल्स पूरा लिखो। कारण है बेटा, बिना डिग्री, बिना स्किल्स के एनालिसिस इंटरप्रिटेशन हर कोई बंदा नहीं कर सकता। समझ आया? पक्का? तो आप लिखना चाहो तो ये डिफरेंसेस लिखो, ना लिखना चाहो फिर लिखा है देखो। अच्छा, उसी को देखो, इन्हीं इन्हीं बातों को कैसे कैसे लिखते हैं। इट कैन बी, अब देखो, हाँ सेम ऊपर वाला पॉइंट लिख रहा हूं। इट कैन बी परफॉर्म्ड, देखो लिखने के तरीके हैं भाई। परफॉर्म्ड बाय जूनियर स्टाफ। अरे हाँ, तो हमें पता है ना, जिनमें ज्यादा अक्कल की जरूरत नहीं है तो वो कर लेंगे, कोई भी कर लेगा। इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय, जल्दी से बोलो क्या? जूनियर स्टाफ, है ना? एंड व्हाट? यस, इट इज परफॉर्म्ड बाय, यस, है ना? अब जो सीनियर, भाई नॉलेज होना चाहिए, नॉलेजेबल लोगों का काम है। इट इज परफॉर्म्ड बाय, ये अब बेटा प्लीज ये वाला इतना पोर्शन तो आप नोट करो, बुक कीपिंग, और इसमें परफॉर्म्ड बाय होम? बाय सीनियर स्टाफ, है ना? बाय सीनियर स्टाफ, दैट्स इट। ये है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में कुछ बातें।
एक और शब्द है बेटा अकाउंटेंसी, बट लेटर ऑन विल डिस्कस अबाउट इट, क्योंकि कुछ बुक्स में कभी हटा देते हैं, कभी रखे रहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, तो अभी मैं उसकी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना चाहता। हाँ, अब बेटा ये एनसीईआरटी रख रहे हो क्या आप लोग? हटा देना। हाँ नहीं, स्कूल में रखना, नहीं 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 नहीं, नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यहाँ लेकर आओ, यहाँ आप कोई सी भी मत लाओ, बट अपने लिए भी जब स्टडी करो ना तो केवल एनसीईआरटी या उसके दम पर मत करना प्लीज, है ना। कोई सा भी रख लेना, मुझे उससे मतलब नहीं है कि आप ये रख रहे हो, उस ऑथर की रख रहे हो, बट इसके भरोसे मत रहना। आरोही आ रहा है बेटा? आरोही? ठीक है, चलिए। तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं डिफरेंस के, हालांकि उसमें मैंने कुछ नहीं किया, उन्हीं पॉइंट्स को वापस से लिख दिया बेटा। प्राइमरी सेकेंडरी स्टेज डिपेंड्स, not depending on that routine dynamic, routine dynamic is a good point I think, बाकी तो सब ठीक है। हाँ, स्पेशल नॉलेज एंड स्किल्स अगेन गुड पॉइंट, बट बाकी के पॉइंट्स बहुत नॉर्मल पॉइंट्स हैं, मन से बत्ती दे सकते हैं। चलो, ओके सिमरन, आपने दूसरी आईडी से भी ज्वाइन किया क्या बेटा? प्रीत गुर्जर की आईडी से? और प्रीत इज डिफरेंट पर्सन? ओके, चल। हटाऊं क्या बेटा? लिख लिया? अरे ये यहाँ पर हाथ का भी प्रॉपर जम ही नहीं पा रहा बेटा, यहाँ बोर्ड पर कि हाथ से। ओके, आई विल ट्राई लाइक दैट। हो गया? परिधि डन बेटा? चलिए, अब एक छोटी सी बात सुनिएगा ध्यान से। हाँ, आगे ये था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बारे में, है ना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे, इसी में हम आगे बढ़ते हैं। तो बुक कीपिंग इज क्लियर, अकाउंटिंग इज क्लियर, तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आता है बहुत सिंपल ब्रांचेस, branches of accounting. So there are many branches of accounting, but in your syllabus as far as class 11th is concerned, टॉपिक है ये बेटा ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। तो आपके क्लास 11th में केवल 3 ब्रांचेस के बारे में है, एंड वी विल डिस्कस दोज 3 ओनली। और देखो फिर कुछ शब्दों से और पूरा का पूरा सेंटेंस बना लेंगे। तो पहला, ध्यान से देखिएगा, पहला ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मैं यहां लिख रहा हूं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक मिनट रुद्र, जल्दबाजी मत करना बेटा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पहला। दूसरा, दूसरा मैं लिख रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। दूसरा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग मैं लिख रहा हूं कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने बोला अभी मैं मेरी स्टाइल से जितना बता रहा हूं उतना बताते जाऊंगा आपको, ठीक है? फिर उसके बाद बात, चलो जल्दी से, व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? हम किस बात को लेकर शुरू हुए थे कि हम ये अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्यों चाहते थे? जल्दी से बताओ, क्यों चाहते थे? हाँ, कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाए ताकि भूल ना जाए। क्यों डर था कि भूल जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल पाएंगे। तो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? 3 शब्द, 3 शब्द, ज्यादा आगे नहीं, 3 शब्द दे रहा हूं, अभी काफी देर से पढ़ लिए। इनकम दिया, पढ़ा हुआ सा शब्द है। एक्सपेंसेस, पढ़ा हुआ सा शब्द है। इन दोनों का डिफरेंस भी पढ़ा हुआ सा है क्या? पक्का? तो अब देखो देखो, है ना, पता कुछ नहीं है, थ्योरी क्या है पता, अपने नॉलेज को बेहतरीन शब्द देना। अब देखो 3 शब्दों को, 3 शब्द हैं, उसको लाइन देंगे हम,
बस फाइनेंशियल अकाउंटिंग बन गया। तीन शब्द हैं, उनको लाइन देंगे। तीन शब्द क्या है? इनकम, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस। अरे यार बेटा कितना सिंपल है ना। तो क्या देंगे? अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सुन रहे हो क्या? अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इन विच वी रिकॉर्ड नॉट ओनली एक्सपेंसेस बट इनकम ऑल्सो। अच्छा क्या बोलने की तरीका हो गया? अरे शब्द तो वही है, इनकम और एक्सपेंसेस। यार बेटा मैंने कुछ शब्द, पता है कल जब चैप्टर चालू हो रहा था तभी कुछ शब्द आपके दिमाग में डाल दिए। 6 शब्द तो अलग डाल दिए। बताओ 6 शब्द क्या क्या डाल दिए? आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। 6 शब्द वो हो गए। 2-3 शब्द और हैं, क्या है बताओ? इनकम और एक्सपेंसेस, इनका डिफरेंस क्या कहलाता है? प्रॉफिट एंड लॉस। तो व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रहा हो? एक ऐसा तरीका जिसमें हम ना केवल एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं जबकि बल्कि इनकम भी रिकॉर्ड करते हैं ताकि हम क्या निकाल सकें। दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब बोलो इसको शब्द में बोल के बताओ क्या? अरे अ ब्रांच ऑफ नॉलेज इन विच वी रिकॉर्ड एक्सपेंसेस एंड इनकम टू अ सर्टेन प्रॉफिट एंड। अरे यार आया नहीं आ रहा है? आ रहा है, बोलो बेटा। रुद्र क्लियर है? आरोही बताओ, आरोही बात समझ में आई क्या? हाँ, क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करते हैं? अपनी भाषा में बोलो यार बेटा, ऐसा रटने का नहीं, अपनी भाषा में। परिधि जल्दी से अपनी अपनी लैंग्वेज में क्या बोले बेटा, जल्दी यार, मजा खराब कर रहे हो, टाइम हो रहा है, बोलो जल्दी से। ऐसा तरीका जिसमें हम इनकम और एक्सपेंसेस दोनों रिकॉर्ड करते हैं ताकि क्या निकाल सके, बस उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। पक्का? चलो, कॉस्ट वर्ड सुना हुआ है? क्या होता है कॉस्ट? कॉस्ट क्या होता है? अरे यार कितना, हाँ कितना बढ़िया है ना। कॉस्ट शब्द सुना है, बोल नहीं पा रहे, बोलो। नहीं, पैसे को कॉस्ट नहीं बोलते। यस भक्ति बताओ बेटा, कॉस्ट मतलब? मोबाइल है? भक्ति मोबाइल है बेटा? हाँ पक्का? ओके। तो मोबाइल कितने में लिया था? अरे अंदाजन 20, चलो अपन 20 माना है ना। तो 20,000 में आपने खरीदा, ये इस मोबाइल की आपके लिए क्या हो गई? तो कॉस्ट मीन्स अ प्राइस एट विच आई, हाँ आई परचेज दैट कमोडिटी। अरे वो कीमत जो मैंने किसी चीज को खरीदने के लिए भुगतान, बेटा उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट। बोलो पक्का? हाँ या ना? अब क्या होता है देखो, भले आप बिजनेसमैन बन जाओ, ध्यान से सुनना यार। देखो, पता है आपको किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती है? बताओ। अरे किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड होती है? अरे बाप रे, बहुत बढ़िया, जोर जोर से रुद्र, बहुत बढ़िया बेटा। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, वेरी नाइस। पक्का? हाँ या ना? अब प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं, एक जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश है, तो जो एस्टेब्लिश है उसकी प्राइस आपने डिसाइड करते हो, वो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड हो जाती है। अरे तुम्हारे करने से क्या होता है? मान लो भाई एक काम करो, मैं पेन बना रहा हूं, आप भी उसी टाइप का पेन बना रहे हो। मेरा पेन है 10 रुपए में बेचता हूं मैं, तो आप क्या 1,000 में बेच लोगे? नहीं, क्यों? मार्केट फोर्स ही डिसाइड करेगी ना। तो ऐसे प्रोडक्ट जो ऑलरेडी मार्केट में है उनके लिए ज्यादा नहीं है, उनकी बात नहीं हो रही है। ऐसे कोई भी प्रोडक्ट जो आप नया बनाओगे, तो बताओ उसकी, या पहली पहली बार कोई प्रोडक्ट बनाए, तो उसकी सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करोगे जल्दी से? अरे सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट की क्या पता होना चाहिए आपको? जल्दी से बोलो। कॉस्ट। और कॉस्ट मतलब खर्चा। कॉस्ट मतलब खर्चा, यही बोला था आपने, उसी पर आ रहा हूं। तो अब ब्रांच ऑफ नॉलेज, क्या बोल रहा हूं बेटा सुनना। अ ब्रांच ऑफ नॉलेज विच रिकॉर्ड्स ओनली एंड ओनली व्हाट? एक्सपेंसेस। एक ऐसा नॉलेज या एक ऐसा रास्ता या ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जिसमें और केवल हम एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। काय के लिए? काय के लिए? टू अ सर्टेन, अरे बेटा वही, टू अ सर्टेन व्हाट? टू अ सर्टेन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड और प्रोड्यूस्ड। अरे खरीदा है तो, और खरीदा नहीं है तो
अरे खरीदा नहीं है तो बनाया नहीं, बेचा नहीं, खरीदा नहीं है तो बेचा, खरीदा नहीं है तो बनाया है। तो बेटा कॉस्ट अकाउंटिंग में आप क्या करते हो जल्दी बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग में आप केवल और केवल क्या रिकॉर्ड करते हो जल्दी बताओ, कॉस्ट अकाउंटिंग में केवल और केवल क्या रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस, ताकि हम एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस का टोटल लगा के क्या निकाल सकें, जल्दी बोलो क्या निकाल सकें, कॉस्ट निकाल सकें, पक्का, हाँ या ना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में दो शब्द क्या बोलो, एक्सपेंसेस और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यहां पर तीन शब्द, एक्सपेंसेस इनकम और उसका डिफरेंस क्या, प्रॉफिट, डन, आगे बढ़ो। अब आता है थर्ड, थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एमजीटी लिख रहा हूं शॉर्ट में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या बेसिकली, कौन बताएगा व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट करता क्या है, अरे यार, manage, very good, how do they manage, very good, for managing they need information। कभी भी याद रखना बेटा, मैनेजमेंट के नाक कान आंख और कौन होता है, एम्प्लॉयज, इससे सूंघा उससे लिया बात, एग्जैक्टली ये लोग इधर उधर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, अरे हाँ या ना। तो व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नॉट अ डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंटिंग, बट बेसिकली, बहुत ध्यान से शब्द दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, बेसिकली इट इज इंफॉर्मेशन सिस्टम, अरे बेसिकली इट इज रिपोर्टिंग सिस्टम, क्या, अरे एक मिनट, बेसिकली इट इज, जल्दी बेटा टाइम हो रहा मेरा, इट इज रिपोर्टिंग सिस्टम which collects its information from financial accounting and cost accounting to take some decisions। हाँ इंफॉर्मेशन चाहिए, क्यों चाहिए, डिसीजन लेना है, क्या मैनेजमेंट का काम ही क्या है, अरे डिसीजन लेना और आगे की प्लानिंग करना, तो आगे की प्लानिंग के लिए पीछे के डेटा चाहिए ना, किससे लेंगे, फाइनेंशियल और कॉस्ट। तो बेसिकली तीन, एक मिनट बेटा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में दे रहा हूं अभी शब्द, इट इज रिपोर्टिंग सिस्टम, कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम, तो सेकंड वर्ड इंफॉर्मेशन, काय के लिए, टू टेक डिसीजन, हर एक में दो दो तीन तीन शब्द है, अरे यार बताओ ना, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पहला शब्द क्या, सर रिपोर्टिंग सिस्टम है, इंफॉर्मेशन लेता है किससे, फाइनेंशियल और कॉस्ट से, काय के लिए, डिसीजन लेने के लिए, दैट्स इट, लिखवा दूंगा, पक्का। तो ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग बहुत स्लो पड़ा बेटा, ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग समझ आया क्या, तीन, वैसे तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग, फार्म अकाउंटिंग बहुत सारी है ना, तो अपन वो उस पर नहीं जा रहे, ठीक है, तो यहां तक रख रहे हैं, तीन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, कल लिखवा दूंगा तीनों के मीनिंग लिखवा दूंगा, डोंट वरी, ठीक है बेटा, थैंक यू आरोही, शुभी, सिमरन, थैंक यू बेटा, चल ओके, बाकी कल। आ रहा हूँ, स्कूल में कहाँ तक हो गया बेटा, पहला चैप्टर, ओके, चलो।